नमस्कार साथियों, मैं ज्योति गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे यहां के डेवलपमेंट के बारे में। सेक्टर 18 में सेक्टर 20 के मुताबिक ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों हो चुका है, तो और यहां के बिजली और पानी के बारे में, बिजली और पानी का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है इसके बारे में। तो दीपेश जी हमारे साथ हैं। दीपेश जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ ज्योति जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। तो दीपेश जी बताइए, यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो चुका है, किस पॉकेट में कितना डेवलप हो चुका है पानी और बिजली के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सेक्टर 18 थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है सेक्टर 20 के मुकाबले। और इसका भी आपको कारण पता होगा कि क्योंकि अथॉरिटी को सबसे पहले जो कब्जा मिला था वो सेक्टर 18 में मिला था। तो अथॉरिटी ने जैसे ही कब्जा लिया, यहाँ पर 2019-20 से अथॉरिटी डेवलपमेंट कर रही है। अब क्या है कि ये डेवलप हो चुका है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप ये दिखता है, क्योंकि अथॉरिटी की जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो अथॉरिटी ने यहाँ पर सब कंप्लीट की हुई हैं। अब सेक्टर 20 में अथॉरिटी अब काम कर रही है। वहाँ पर अब अगर आप एन पॉकेट या फिर एल पॉकेट या फिर एम पॉकेट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काम होता हुआ दिखेगा। वहाँ पर लगातार रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं, वहाँ पार्क भी डेवलप हो रहे हैं। और सेक्टर 18 में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। जो भी अथॉरिटी की बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे कि पार्क डेवलप करना, इलेक्ट्रिक पोल लगाना और अंडरग्राउंड बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, वो टोटल वर्क अथॉरिटी सेक्टर 18 के मैक्सिमम पॉकेट्स में कर चुकी है। इनमें कुछ ही पॉकेट ऐसे हैं जिनमें अथॉरिटी का काम अभी नहीं हुआ है, जैसे कि 6D, 6C, 4A और आपका इधर 7B। ये 4 से 5 पॉकेट ही ऐसे हैं जिसमें अथॉरिटी का वर्क अभी नहीं हुआ है। 26 पॉकेट में से 20 पॉकेट तो मतलब 80% डेवलप है, और बाकी की जो 5-6 पॉकेट हैं उनमें भी अथॉरिटी को ऑपरेशन नहीं मिला। अथॉरिटी लेट नहीं है। अथॉरिटी के जो किसानों के साथ जो चल रहा है उसमें किसान राजी हो जाता है, अथॉरिटी उसका कब्जा लेकर वहाँ पर डेवलपमेंट कर देती है और रजिस्ट्री का लेटर इशू कर देती है। और दूसरी बात बिजली और पानी की करें तो अथॉरिटी ने सेक्टर 18 में भी और सेक्टर 20 में भी पानी की टंकियां लगाई हुई हैं, और जो वाटर सप्लाई है अंडर चेन है वो भी बिछाई हुई है पूरी। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलओटीज ज़्यादा आ जाते हैं और वो एप्लीकेशन देते हैं तो पानी की सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। और बिजली की बात यह है कि बिजली यहाँ पर सेक्टर 18 में आ चुकी है। आई पॉकेट में 2 मीटर लग चुके हैं। आप यहाँ बराबर में घर देखेंगे, ये जो घर है इस घर में मीटर लग चुका है। ये मीटर के साथ ही घर बन रहा है। और आगे सामने जो स्ट्रीट लाइट होती है वो भी आपकी रात में जलती है। अगर आप यहाँ पर रात में आएंगे तो आपको यहाँ पर लाइट जलती हुई दिखाई देंगी। और इसी के साथ कंप्लीशन की बात करेंगे कि कंप्लीशन आखिर सेक्टर 18 में क्यों बन रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो चीज़ पहले डेवलप होती है उसकी रजिस्ट्री पहले होगी, और रजिस्ट्री पहले होगी तो परेशन पहले मिलेगा। और परेशन के 3 साल का आपको सबको पता है कि परेशन के बाद 3 साल का टाइम पीरियड होता है। और 3 साल क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्री है वो 2021 में ओपन हो गई थी। 2021 से लगातार एलओटी अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं। अब उनका जो 3 साल का टाइम पीरियड है मैक्सिमम एलओटीज का, वो टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। और उसी पेनल्टी से बचने के लिए भी 3 साल के बाद जो पेनल्टी लगती है उस पेनल्टी से बचने के लिए यहाँ पर लोग अपना कंप्लीशन करा रहे हैं। अब कुछ लोग सिर्फ सीसी करा रहे हैं, यानी सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उन्हें बस ये है कि भाई हमें सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, हमें आगे फ्यूचर में नहीं बनवाना। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी फाउंडेशन पर भाई हमें फाउंडेशन अच्छी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर हम यहाँ अपना कुछ भी हाउस बिल्ड करें तो हमारा उसी स्ट्रक्चर पर वो बिल्ड हो जाए। कुछ अपना बिल्कुल पक्का बनवा रहे हैं कि भाई हाँ हम या 2 या 3 साल बाद यहाँ मूव करेंगे, तो एक पूरा स्ट्रक्चर के साथ पूरी प्लानिंग के साथ वो बनवा रहे हैं। अगर आपको कैसा भी कंप्लीशन बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 10 से 15 कंप्लीशन बनाए हैं। अगर आपको हमारी साइट भी देखनी है तो हम आपको साइट भी दिखा देंगे। अगर आपको मैक्सिमम कवरेज वाली देखनी है, मिनिमम कवरेज वाली देखनी है, सिर्फ कंप्लीशन देखना है, तो वो भी सब कुछ हम यहाँ पर आपको दिखवा देंगे। तो अपना ऑफिस है यहीं जे पॉकेट में। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारी साइट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।